हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने जा रहे हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपकी बीएड और डीएलएड दोनों ही कक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आपका प्रशिक्षण कार्य अधूरा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, वही हमारा टॉपिक है। क्या है? सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग्स। इसके अंतर्गत आज हम विभिन्न प्रकार की जो इसके मीनिंग्स हैं, इसकी जो परिभाषाएँ हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास या डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स थ्रू माइक्रो टीचिंग, यानी इससे किस प्रकार से जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं वो निखरती हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षण प्रशिक्षण जो महाविद्यालय हैं या हमारे जो टीचिंग कॉलेज हैं या कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैं, उसके अंतर्गत चलाए जाने वाले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, उसका यदि हम अच्छे से अवलोकन करें, अच्छे से मूल्यांकन करें, तो हमें यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा खटकती है, यानी कौन सी चीज़ की ज़्यादा कमी है। तो हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है या हमारी जो टीचिंग स्किल्स हैं, उनको निखारने के लिए हम जो कार्यक्रम चलाते हैं, उनमें कितना दोष है। यदि हम किसी विद्यार्थी को बिना शिक्षण प्रशिक्षण कौशल को डेवलपमेंट किए किसी विद्यालय में भेजना उतना ही अविवेकपूर्ण कार्य होगा जितना कि हम किसी तैराक को बिना तैराकी सिखाए किसी व्यक्ति को पानी में छलांग लगाना कहते। तो आप जानते हो कितनी भयंकर परिणाम हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे जो नए छात्राध्यापक हैं, उन छात्राध्यापकों को यदि हम उनके स्किल्स हैं उनको डेवलप किए बिना उनको वास्तविक कक्षाओं में भेज दें तो कितनी परेशानी हो सकती है। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत इसका जो नियोजन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है, वह तीनों ही स्तर पर काफ़ी कमियां हैं हमारे प्रशिक्षण में। नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसमें भी हम इस प्रकार की चीज़ों को जानते हैं कि प्रोत्साहन किया गया है कि हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उनको बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर तो ट्रेनिंग कोर्स ही हो रहा है, और उस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान यदि हम इन चीज़ों को उनके सामने प्रस्तुत नहीं करें तो हमारा जो आगे आने वाले शिक्षा है वह कितनी प्रभावित हो सकती है। और आप बीएड के टीचर बनने जा रहे हो, आप स्कूलों में पढ़ाने जाओगे, तो वहाँ पर यदि आपके अंदर इन स्किल्स का निखार नहीं होगा तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ा पाओगे। और आप जानते हो कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है तो हमारा काम पहले से ही ऐसा कहें कि वो विफल हो जाता है। और यदि हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर हो तो हमारा जो कार्य है वह आधा कार्य तो हमारे कॉन्फिडेंस से ही पूरा हो जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है, माइक्रो टीचिंग मीनिंग एंड डेफिनेशंस को जानते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उनके मीनिंग क्या हैं। तो बारी बारी से जब आप इसका, जैसे आपके पेपर्स में जो प्रश्न आएगा उसमें भी आपको यदि किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना है तो आपको कम से कम 2 परिभाषाएं जरूर लिखनी है। और वो परिभाषाएं यदि आपने किसी का नाम ले दिया तो एज इट इज लिखनी है, यानी जो उन्होंने कहा था उससे आप चाहे सहमत भी ना हो फिर भी आपको वही लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एलन ने जो परिभाषा दी है 1966 में, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत रूप से है जिसे थोड़े से विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। तो परिभाषा क्या कहती है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उससे तात्पर्य क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वह एक छोटी सी कक्षा में, जिसमें उनके ही सहपाठी होंगे, 4 से 5 विद्यार्थी होंगे, और थोड़े से समय में यानी 5 से 7 मिनट में अपनी जो कोई एक विशेष कौशल लेकर उस पर वह अपना शिक्षण कार्य प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर एलन एवं ईव हैं, जिन्होंने 1968 में परिभाषा दी है, सूक्ष्म शिक्षण को ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण किया जा सकता है। अर्थात देखो क्या दिया है यहाँ पर, नियंत्रित अभ्यास प्रणाली, यानी वहाँ पर हम नियंत्रित अभ्यास प्रणाली करा रहे हैं, वहाँ पर हमने सब कुछ पहले ही बाउंड कर रखा है। परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों, यानी इसमें हम अलग कोई विशिष्ट शिक्षण व्यवहार लेंगे। जैसे हम क्वेश्चनिंग पर आपकी स्किल को निखारना चाहते हैं, उद्दीपन परिवर्तन पर आपकी जो स्किल्स है उसको निखारना चाहते हैं, या प्रोबिंग क्वेश्चन करना चाहते हैं, या आपकी प्रेजेंटेशन है उसको निखारना चाहते हैं। तो उन सभी को कोई एक विशिष्ट व्यवहार का हम आप में जो डेवलपमेंट है उसको करना चाहते हैं, और उसको नियंत्रित करके विभिन्न
जो परिस्थितियां हैं यानी नियंत्रित परिस्थितियां हैं वहाँ पर आपके जो सहपाठी होंगे वह सामने होंगे, जो टीचर आपको सिखाने चाह रहे हैं वो होंगे, वह आपकी सभी चीज़ों का अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के बाद उसकी प्रतिपुष्टि भी देंगे। अगली जो डेफिनेशन है, बीके पासी एवं MS ललिता सूक्ष्म शिक्षण वह प्रणाली है जिसमें छात्राध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी एक संप्रत्यय को यानी किसी एक उपविषय को या किसी एक टॉपिक को लेकर उस पर किसी एक स्किल्स को लेंगे, बहुत सारे स्किल्स नहीं होंगे इसमें, एक संप्रत्यय को थोड़े विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशलों को प्रयोग करके पढ़ाएं। यानी आप जो इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म शिक्षण से जो सीखोगे तो कोई एक कौशल आपका निखारा जाएगा और उस कौशल का प्रयोग आपको वास्तविक कक्षा में जाके करना है। शिक्षक तकनीकी द्वारा इन कमियों को, इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ इनोवेशंस किए गए हैं, कुछ नवाचार किए गए हैं। उन नवाचारों में से एक शिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण भी एक तकनीकी है जो इनका प्रतिनिधित्व करती है, यानी इन कमियों को दूर करती है। तो इसका जो निष्कर्ष है उसके बारे में हम देखते हैं। हमने जो परिभाषाएं देखी उन परिभाषाओं का क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेष तथा शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्रों में एक नवीन प्रयोग यानी एक नवीन प्रयोग कराया जाता है अथवा नवाचार इनोवेशंस के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी इसके द्वारा हम अपने छात्र अध्यापकों को एक इनोवेशंस यानी उनके अंदर जो एक झिझक है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा नंबर है, यह अध्यापकों के शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीकी है, अतः इसे हम किसी भी अवस्था में शिक्षक तकनीकी नहीं समझें। यानी ये क्या है, एक प्रशिक्षण तकनीकी है, यानी इसमें सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है, शैक्षिक तकनीकी नहीं है। शैक्षिक तकनीकी का एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यह शिक्षण अति लघु यानी बहुत ही छोटा और सरलीकृत रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। यानी वास्तव में जब हमारे विद्यार्थी, हमारे जो छात्र अध्यापक हैं क्लासरूम में जाएंगे, जो वास्तव में वहाँ पर उनमें कोई कमियाँ नहीं रहेंगी। इस प्रकार का यहाँ पर 100% प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उसका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी उसे मिल जाती है। उसको इस प्रकार की जानकारी उनके जो सहपाठी हैं या जो जिनके नियंत्रण में यह कार्यक्रम चल रहा है वह उनको बता देते हैं कि आपकी जो टीचिंग है उसमें कहाँ कहाँ कमियां हैं। क्योंकि आप जानते हो, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है। आज का वीडियो देखने के बाद आप भी यह देखोगे कि मैंने आपके लिए ये टॉपिक कैसे कराया है। मैं तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ और आप भी सभी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कमियों को दूसरे व्यक्ति ही बता सकते हैं कि आप में ये कमी है, इसको सुधारना है। अगला पॉइंट है, शिक्षण कार्य में अनेक अति विशिष्ट शिक्षण कौशलों का समावेश होता है। यानी जो आप शिक्षण कार्य करते हो तो सभी में अलग अलग विशेषताएं होती हैं और अलग अलग कौशल होते हैं। तो शिक्षण कार्य बहुत सारी कुशलताओं का यानी बहुत सारे जो अलग अलग कौशल होते हैं उनका सम्मिश्रण होता है, तभी हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और उसका शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा कौशलों में प्रवीण होना संभव नहीं है। अतः जो सूक्ष्म शिक्षण है वह ही आपको इस प्रकार के कौशलों में पारंगत कर सकता है। जो परंपरागत प्रशिक्षण प्रणाली है वह आपको उन कमियों को दूर नहीं कर सकती जो आपके अंदर कमियां हैं। अगला हमारा पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही व्यक्तिगत तकनीकी है। यानी हम एक व्यक्ति को ही एक छोटे से समय में एक छोटी सी कक्षा के सामने अपने छात्र अध्यापकों को एक व्यक्तिक यानी एक ही व्यक्ति को उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। अतः यह व्यक्तिगत तकनीकी है जिसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति को बहुत ही नियंत्रित परिस्थिति में एक कौशल अभ्यास करने का उसको अवसर मिलता है। यानी उसे विभिन्न प्रकार की जो कठिनाई होती हैं उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अपने जो प्रशिक्षण के दौरान हमारे पास विद्यार्थी आए हैं उनको एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। यानी आप यदि सूक्ष्म शिक्षण अच्छे से कर लेते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी, टीचिंग प्रैक्टिस होगी, उसमें आप कभी भी कहीं भी मात नहीं खाओगे और जब आप वास्तविक टीचर बन जाओगे तो वहाँ भी। और ये कार्यक्रम इसीलिए चलाया जाता है प्रशिक्षण का, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक
के ऊपर चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने जो भी परिभाषाएं देखी उन परिभाषाओं का निचोड़ क्या हो सकता है, यानी आप अपनी तरफ से इसके बारे में क्या राय प्रकट कर सकते हो वह भी देख लेते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय, अभिप्राय मीन्स इसका मतलब क्या है, एक ऐसी विशिष्ट तकनीकी से है जिसके द्वारा कक्षा आकार यानी कक्षा का आकार छोटा होगा, समय कम होगा और विषय सामग्री को अल्प मात्रा में सीमित कर अनुभवहीन और अनुभवी यानी अनुभवहीन जो सीख रहा है, अनुभवी यानी जो सिखा रहा है, अध्यापकों का एक विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम है जिससे हमारे जो छात्र अध्यापक हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो आज मेरे द्वारा समझाई गई सभी चीज़ों को आशा करता हूं आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि समझ लिया, हमारे वीडियो को आपने पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे इसके सभी प्रकार की जो समस्या, विभिन्न प्रकार के कौशल हैं उन कौशलों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।